नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सिद्धरमैया थोड़ी देर में लेंगे सीएम की शपथ और डीके डेप्यूटी सीएम। खड़गे के बेटे समेत 8 विधायक मंत्री बनेंगे। राहुल बेंगलुरु पहुंचे। जापानी पीएम से मिले पीएम मोदी। बापू की प्रतिमा का किया अनावरण। केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर में G20 में शामिल होने से चीन का इनकार और उदयपुर में 12 साल पहले प्लॉट का गलत पट्टा जारी करने का खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट आने के 7 दिन बाद कांग्रेस सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। बेंगलुरु के कांति रावा स्टेडियम में दोपहर राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 20 मई को कांग्रेस विधायक दल की ओर से राज्यपाल को भेजे गए लेटर के मुताबिक सिद्धरमैया के अलावा डीके शिवकुमार डेप्यूटी सीएम के अलावा 8 विधायक शनिवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें 7 बार सांसद रहे KH मनियप्पा, डॉक्टर परमेश्वर, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने एयरपोर्ट पर दोनों को रिसीव किया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। मोदी ने कहा कि जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ बेहतरीन बातचीत हुई। हमने भारत जापान के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। इससे पहले हिरोशिमा में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। मोदी ने कहा, आज भी दुनिया हिरोशिमा शब्द सुनते ही सहम जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 की बैठक होनी है। चीन ने शनिवार को इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी कर मीटिंग के बायकॉट की पुष्टि कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। चीन के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत ने पड़ोसी देश को जवाब देते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे पहले मार्च में अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग में भी चीन व पाक ने भाग नहीं लिया था। उदयपुर नगर निगम में पूर्व आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के भूखंड का पट्टा गलत तरीके से जारी करने का खुलासा हुआ है। बारहट ने 17,400 वर्ग फीट के इस भूखंड के पट्टे पर न सिर्फ हस्ताक्षर किए बल्कि उपविभाजन को भी गलत तरीके से मंजूरी दी। अब आयुक्त वासुदेव मालावत ने पट्टे को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जिसे पट्टा जारी किया गया था उसे नोटिस भी जारी किया है। वर्ष 2021 में मेसर्स सुपरटेक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के गुंजन चौधरी ने खास दस्तावेजों के साथ प्रशासन शहरों के संघ अभियान में ये पट्टा जारी किया था। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 21 मई को होगा। इसके लिए दौसा जिला मुख्यालय पर 63 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 12 सरकारी और 51 प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में सेंटर बनाए हैं। परीक्षा के लिए 21,205 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 11 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगी, लेकिन अभ्यर्थियों को 10 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके बाद सेंटर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया जाएगा और किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद और अलीगढ़ के बीच बना है 118 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे के 100 किलोमीटर के हिस्से को सिर्फ 100 घंटे में ही बना लिया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक्सप्रेस वे पर कंक्रीट बिछाने के काम को इतने कम समय में पूरा कर क्यूब हाईवे L&T और गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड को उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे गर्व का क्षण बताया है। रेलवे आउटसोर्स के माध्यम से कई काम कराएगा। इसमें जनरल टिकटों की बिक्री भी शामिल है। छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर
पहले टिकट बुकिंग एजेंट लगेंगे, बाद में जंक्शन पर भी इसे तैनात कर दिया जाएगा। कोटा मंडल में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। मंडल के 72 रेलवे स्टेशनों के बुकिंग में टिकट बुकिंग एजेंट के लिए पूर्व में आवेदन मांगे गए थे। इनमें से 33 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट काम करने लगेंगे। रेलवे ने सभी स्टेशनों पर अलग से बुकिंग कार्यालय खोलकर बुकिंग विंडो से ट्रेनों के सामान्य टिकट की बिक्री शुरू की थी। तब से अभी तक मेल एक्सप्रेस, लोकल, सुपरफास्ट ट्रेन की सामान्य कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इन बुकिंग विंडो से रेलवे बुकिंग क्लर्क ही टिकट देते रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की है। उन्होंने गडकरी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एकमात्र मंत्री जिनकी जुबान नहीं काम बोलता है। वीडियो में गडकरी बता रहे हैं कि पानीपत से दिल्ली आने वाली सड़क में 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा के रोहतक में युवक से गाय बेचने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने फेसबुक पर गायों का विज्ञापन देखकर दिए नंबर पर संपर्क किया तो सामने वाले ने खुद को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का व्यापारी बताया और 48,000 में 2 गायों की डील हुई। उसने गायों को घर पहुंचाने के नाम पर 92,500 रुपए ऐंठ लिए। गांव भैयापुर लाढ़ौत के अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने फेसबुक पे गाय बेचने का विज्ञापन देखा, जिस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो सामने वाले ने खुद को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का देवीलाल बताया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के महानिदेशक जयपुर के आदेश पर पाली में भी एसीबी जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाकर उन्हें एसीबी क्या काम करती है इसके बारे में बता रही है। इसके साथ ही कोई भी सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि रिश्वत की मांग करता है तो उसके खिलाफ एसीबी में किस तरह से शिकायत की जा रही है इसकी जानकारी दे रहे हैं। रिश्वत मांगने पर एसीबी के व्हाट्सएप नंबर 9413502834, हेल्पलाइन नंबर 1064 या पाली एसीबी चौकी के नंबर 02932284300 पर शिकायत कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। बोर्ड ने जहां पहले अप्रैल अंत और फिर मई के पहले सप्ताह में आने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें और देरी हो रही है। बोर्ड अब इस भर्ती का परिणाम एक साथ जारी नहीं करेगा। बोर्ड ने अब इस भर्ती में लेवल 1 का परिणाम मई के अंत तक और लेवल 2 का परिणाम 15 जून तक जारी करने का दावा किया है। बोर्ड का कहना है कि आपत्तियों की संख्या अधिक होने के चलते परिणाम में देरी हुई है। आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है। हर तीसरे मरीज के काम आने वाली दवा प्रीगाबालिन में गड़बड़ी सामने आई है। ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश पर प्रदेश में नकली दवाओं की खपत और इस वजह से मरीजों का मर्ज बढ़ रहा है। पेन रिलीफ दवाओं के नाम पर चौक पाउडर बेचने का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि न्यूरोलॉजी के मरीजों के लिए काम आने वाली ऐसी दवा पकड़ी गई है जिसमें घटक नहीं के बराबर है, यानी कि दर्द की दवाओं के अलावा न्यूरोलॉजी के मरीजों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर में न्यूरोलॉजी में लगभग हर तीसरे मरीज के काम आने वाली दवा प्रीगाबालिन में ही ये गड़बड़ी सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जहां सेलेक्ट होने पर उसे मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। एसबीआई में निकली भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 36,000 रुपए से लेकर 78,230 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज सत्र 2023-24 में बीएससी नर्सिंग की 100% सीटों को भरेगी। इसके लिए RUHS पहले टेस्ट लेगा। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अगले सप्ताह तक प्रवेश के लिए विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। मौजूदा स्थिति में सरकार व प्राइवेट नर्सिंग फेडरेशन की आपसी खींचतान के चलते सत्र 2022-23 में बीएससी नर्सिंग के 114 सीटें खाली रहने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। इससे पहले सरकार ने 75% सीटें RUHS और 25% फेडरेशन द्वारा भरने का आदेश निकाला था, लेकिन फेडरेशन के कोर्ट में जाने के बाद 50-50% सीट्स भरने के निर्देश दिए। अब सत्र 2023-24 से 100% सीटों को RUHS भरेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।